अस्सलाम वालेकुम। मूसा सईद वॉइस ऑफ पीपल्स यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सुबह के 10 बज रहे हैं। 24 दिसंबर सन 2022 है। कल लाहौर हाई कोर्ट में अंडरटेकिंग लेकर कि असम्बलियाँ नहीं तोड़ूंगा, वज़ीर आला पंजाब के अहदे पर जनाब चौधरी परवेज़ इलाही को बहाल कर दिया गया है, गवर्नर पंजाब के हुक्म को गैर आइनी करार देकर। ये तो हमने अपने कल के व्लॉग में जो सुबह जारी किया गया था, ये बता दिया था कि 3 पॉइंट्स पर गवर्नर पंजाब का जारी करदा हुक्म लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा और उसे कलअदम करार दे दिया जाएगा। वैसा ही हुआ, लेकिन एक नई बात ज़रूर हुई, वो ये कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो अंडरटेकिंग ली है वज़ीर आला पंजाब के अहदे पर बहाल करने के लिए चौधरी परवेज़ इलाही को, तो वो अंडरटेकिंग जो है कि वो पंजाब असम्बलियों को नहीं तोड़ेंगे, तो वो जो है उसके बारे में कानूनी माहिरीन की ये राय हो सकती है कि ये आइन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। आइन जो है वो वज़ीर आला पंजाब को ये रिक्वेज़िशन फ़ाइल करने का इख्तियार देता है कि वो पंजाब असम्बली को कलअदम करार दिलवा दे, तोड़ दे। तो फिर किसी कोर्ट को भी ये इख्तियार तो हासिल नहीं हो सकता कि वो इस तरह की पाबंदी आयद करे। तो फिर सोचा आज ये जा रहा है कि इमरान खान को जैसे नॉकआउट किया गया है, असम्बली तोड़ने से, पंजाब असम्बली तोड़ने से जैसे रोका गया है, तो क्या इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करेंगे कि ये तो आइन के ख़िलाफ़ है। लेकिन एक ख़्याल ये पाया जाता है कि अगर ख़ुद इमरान खान साहब को भी ये एहसास हो गया है कि जिस तरह मैंने कौमी असम्बली से रिज़ाइन दिलवाकर एक इंतहाई कदम उठाया और ख़ुद ही आइसोलेशन का शिकार हो गए, कौमी असम्बली के एक मोर्चे से रिट्रीट हो गए, तो फिर यहाँ भी ये एक दूसरा मोर्चा है जहाँ से कि आज ख़ुद वो खाली करने जा रहे हैं। तो इसमें अब इमरान खान साहब अपने ऐलानात बार बार करके स्टैंड लेकर, तो उनके लिए ये मुश्किल हो गया था कि वो अपने इस फैसले को रिव्यू करते। चुनांचे उन्होंने कि इंतखाबात कबल अज़ वक्त मुद्दती करवा दिए जाएँ, फ़ौरन असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ। तो अब उनके सामने जो पहलू आए, जो कि शायद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने पहले अपने सामने नहीं रखे, कि पंजाब और केपीके जो हैं ये उनके महफूज ठिकाने हैं, उनकी हुकूमतें हैं, आज़ाद कश्मीर भी और बलूचिस्तान में भी। तो उसमें ये जो सेनेट में नुमाइंदगी रखने वाले 2 सूबे हैं, केपीके और पंजाब, कि यहाँ से भी अब वो महरूम हो जाएंगे। तो फिर क्या बलूचिस्तान में जाके इमरान खान साहब बैठेंगे या जम्मू कश्मीर में बैठेंगे या अपना आज़ाद कश्मीर बैठेंगे? तो ये एक सवाल था। तो कुछ लोगों की राय अब पुख्ता हो रही है, जिसमें कि मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब भी यकीनन अपने इस फैसले पर पशेमान होंगे कि उन्होंने
قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی کے ریزائن دلوا کر خود اپنا نقصان کیا، جبکہ وہ مورچہ گرم رہنا چاہیے تھا، چاہے یہ کیوں نہ ہو کہ ان کا سٹینڈ ہے کہ ہم نے ریکوزیشن بھجوا دی تھی قومی اسمبلی کو توڑنے کی۔ اصل میں عمران خان صاحب کی ایک مشکل ہے، وہ اس وقت مقبولیت کی انتہائی بلندیوں پر ہے، اور انہیں اس بات کا احساس ہے کہ میری مقبولیت، وہ میری 3.5 سال کی جو کارکردگی ہے وفاقی حکومت میں، وہ تو 0 پوائنٹ پر لے گئی تھی، لیکن 2 یا 3 وجوہات کی بنا پر کہ لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ امریکی مداخلت، امریکی کنٹرول کے خلاف ہیں، پاکستان آزاد ہونا چاہتا ہے۔ ایک تو وہ اسے بام عروج پر لے گئے، دوسرا یہ بھی کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ انتہائی رجت پسندانہ ہیں، اتنی ہی جتنی کہ عمران خان صاحب کی ہیں، بلکہ اس سے بھی شدت میں کچھ زیادہ ہی ہے۔ تو ایک دوسری یہ کہ ان کی کارکردگی جو ہے وہ انتہائی مایوس کن تھی، اور اس کے بعد پھر جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی وفاق میں، تو اس کی کارکردگی عمران خان کی حکومت سے بھی بہتر نہیں، بلکہ ریورس ایڈورس تھی، جس کا نتیجہ یہ کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت قائم و دائم رہی، بلکہ اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ تو اب عمران خان صاحب کے سامنے جو ایک بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس مقبولیت کو کیسے برقرار رکھا جائے۔ ایک بات تو ہے کہ پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ ہے، شہباز شریف صاحب پہلے ان کے، شہباز شریف تو پنجاب میں حکمران رہے، نواز شریف وفاق میں رہے اور کئی بار رہے، تو ان کی کارکردگی اور ان پر لگائے گئے ایلیگیشنز اور ان کے بنائے گئے مقدمات، جو کہ آصف زرداری دور میں شروع ہوئے یا خود ان کے اپنے دور میں دائر کیے گئے، تو عمران خان صاحب کی حکومت تو ان کو صرف پرسیو کرتی تھی، جس کے بارے میں انہوں نے بتا دیا کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے انہیں پرسویشن سے منع کر دیا تھا، اور نیب ان کے کنٹرول میں تھی۔ تو اس حوالے سے اس لیڈرشپ کے مقابلے میں تو عوام کی مقبولیت جو ہے وہ عمران خان صاحب کی پیک پر رہے گی۔ ہاں، اس دوران کوئی نئی قوت، نئی لیڈرشپ، نئی جماعت، نیا گروپ، نیا اتحاد سامنے آ جائے، کوئی بائیں بازو کا، تو وہ تو پھر ریپلیس کر سکتا ہے عمران خان صاحب کو۔ تو جو پرانے لوگ ہیں ان کے بارے میں تو پروپیگنڈا اتنا ہے اور ان کی کارکردگی اتنی مایوس کن ہے کہ، لیکن عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میری مقبولیت جو ہے اس کا کہیں گراف تیزی سے گرنا نہ شروع ہو جائے، جس تیزی سے وہ بڑھا، اس لیے کہ مخالفوں کے پاس بھی کہنے کو تو بہت کچھ ہے۔ تو اس لیے کہ عمران خان تو کے پی کے میں، پنجاب میں، گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں کوئی اچھی پرفارمنس نہیں دے سکے، جبکہ کے پی کے میں تو 10 سال سے حکومت جاری ہے۔ تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کہیں عمران خان صاحب کو خوف ہے کہ کہیں لوگ اس بنیاد پر سوچنا ریئلسٹک نہ ہو جائے، اگرچہ اب وہ محبت میں ہیں اور کافی بلائنڈ ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اور پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہیں وہ کہیں بلائنڈنس سے نہ نکلنا شروع ہو جائے، یہ ایک انہیں خوف دامنگیر ہونا چاہیے، اور وہ ہے۔ تو اب یہ وسط مدتی، اس کے بارے میں تو میں نے آپ سے بتایا کہ یہ جو انڈرٹیکنگ لی گئی ہے، اگر عمران خان صاحب ضدی نہیں ہیں اور ریئلسٹک ہیں، اور اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ میں پھر ایک بار بند گلی میں داخل ہو گیا ہوں، تو پھر تو وہ اس کو کوائٹ کر جائیں گے اور اسے غنیمت سمجھیں گے کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے نے، حکم نے جو کل جاری کیا گیا گورنر پنجاب کے، اس حکم کو جس کے ذریعے چودھری پرویز الہی کو جو ہے وہ سیزڈ چیف منسٹر قرار دے دیا تھا، اور اس کے لیے نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا تھا کہ اب انہیں فارمر چیف منسٹر پنجاب کہا جائے۔
उस हुक्म को कालअदम करार देने से अगरचा वो आइन के अंडरटेकिंग लेना आइन की खिलाफ वर्जी है, इमरान खान साहब जा सकते हैं इस बड़े मजबूत पॉइंट के साथ। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि मुझे बंद गली में निकलने में ये फ़ैसला मददगार साबित होगा, तो वो फिर इससे अवॉइड करेंगे। और इस तरह अब वो इस मुतालबे को धीरे धीरे कम करके दूसरे कोई पीपल्स इश्यूज़ को उठाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन इकराम, मानसून की फिर आमद है। भावलपुर तो धुंध में लिपटा हुआ है, बहुत सर्दी है, लेकिन बालाई इलाकों में बारिशों के बारे में सुना गया है। तो बात यह है कि मानसून अभी तक हुकूमत ने वो इक़दाम नहीं किए जो कि मानसून की तबाहकारियों से अवाम को बचा सकें। जब तो गुज़श्ता मानसून ने तो बहुत तबाहकारी की, 30 से 35 बिलियन डॉलर का नुकसान बताया गया और हज़ारों गरीब अवाम जो हैं, लोग जो हैं, वो हलाक हुए इस सैलाब की तबाहकारी में, जिसके लिए हमने तो तजवीज़ कर रखा है कि अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम कायम किया जाए। और वो जो है वो ऐसे ट्यूबवेल लगाने होंगे जो पानी को जज़्ब करेंगे, रिचार्ज करेंगे ज़मीन में, और उनकी स्पीड आम जो एक्सप्लोर करने वाले ट्यूबवेल हैं उनसे दुगनी होती है। और कमाल की बात यह है कि ये ख़ुदकार अंदाज में लॉ ऑफ ग्रेविटी से ऑपरेट होते हैं, जिस पर कोई पाइप ऐसा खर्च नहीं करना पड़ता। अगरचा वो जो पाइप फ़िल्टर पाइप्स लगाना होंगे उसके लिए एक ट्यूबवेल पर 50,000 से, रिचार्ज ट्यूबवेल पर 50,000 से 1 लाख रुपए का ख़र्चा है। अगर सिर्फ हमारे डीजी खां में और राजनपुर में अगर ये 30,000 के करीब अगर वेल्स लगा दिए जाएँ, जिन पर ज़्यादा से ज़्यादा 3 अरब रुपया खर्च आता है, 1.5 अरब से 3 अरब रुपया, तो उससे ये है कि काला पाग डैम की कैपेसिटी जितना पानी जो है वो ज़ेरे ज़मीन स्टोर किया जा सकता है, जिससे डीजी खान और राजनपुर की 30 लाख एकड़ बंजर ज़मीन को आबाद किया जा सकता है। यानी 2 लाख किसानों की फैमिलीज़ को वो रकबा अलॉट किया जा सकता है, जिससे कि वो खरबों रुपए की जो है सालाना फसलात हासिल कर सकते हैं। इसी तरह हमारे शहरों में जो रेन वाटर की वजह से, यानी बारिशों के पानी की वजह से जो हमारे नशेब में वाक़ई सड़कें और इलाके डूबे रहते हैं, उनका पानी भी जो है उसके निकास का ज़मीन में मुंतकिल करने के इंतज़ाम किए जा सकते हैं। लेकिन अभी तक हुकूमत जो है, एलीट क्लास हुक्मरान जो है, ये तो आपस में लड़े जा रहे हैं। इनको अपने इक़्तिदार की वसअत और इक़्तिदार को कायम रखने की ज़रूरत है, और अवाम इनके सामने तीसरे दर्जे की पोजीशन रखते हैं। नाज़रीन किराम, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आपने मेरा व्लॉग इस सर्द मौसम में सुना, तो मैं फिर इसे वाइंड अप करूँगा कि अगर तो इमरान खान साहब अपने उस स्टैंड पर कायम हैं कि पंजाब असम्बली भी तोड़नी है, तो फिर वो लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म को चौधरी परवेज़ इलाही पर दबाव डालकर सुप्रीम कोर्ट में जो है चैलेंज करवा देंगे। लेकिन बात यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही भी तो नहीं चाहते, वो तो पहले ही कह चुके हैं कि 99% MP जो हैं वो पंजाब असम्बली तोड़ने के हक़ में नहीं है। तो ये जो है इसे विद कंसेंट गेम कहा जा सकता है, जो लाहौर हाई कोर्ट में जिससे हुक्म हासिल किया गया। पहले हुक्म जारी किया गया गवर्नर का, वो मनफी अंदाज में चौधरी परवेज़ इलाही के लिए मसबत साबित हुआ। नाज़रीन किराम, मैं इजाज़त चाहूँगा, मेरे एनालिसिस से आप इत्तफ़ाक़ करें तो इसे फिर शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। वॉइस ऑफ पीपल यूट्यूब चैनल आपको इस किस्म के एनालिसिस, तजिए, मालूमात फ़राहम करता रहेगा।
میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں. سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. وائس آف پیپل آپ ہی کا تو چینل ہے. شکریہ.